हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम फिर से केतु और राहु की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि हम लोग कर रहे थे। और लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमारा राहु जो था वो 8th हाउस में एंड केतु वॉज इन दी 2nd हाउस। आज जो हम सीरीज़ करेंगे, आज जो हम बातें करेंगे वो करेंगे केतु इन दी 3rd हाउस एंड राहु इन दी 9th हाउस। सो जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए मैं बता दूं कि ये हमारा 3rd हाउस होता है बिकॉज इट स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम 1 2 3 और इस तरह अगर हम आगे जाएंगे तो 4 5 6 7 8 9। सो ये 9th हाउस है हमारा। अब 3rd हाउस होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। 3rd हाउस होता है हमारा यंगर सिबलिंग्स। 3rd हाउस होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। 3rd हाउस इज़ अबाउट नेबर्स। 3rd हाउस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। 3rd हाउस इज़ अबाउट बॉडी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो आपके शोल्डर्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ 9th हाउस? डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी 3rd हाउस। अब ऑपोजिट है तो डेफिनेटली अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। वो कम्युनिकेशन है तो ये भी कम्युनिकेशन है, बट वो शॉर्ट कम्युनिकेशन है और ये लॉन्ग कम्युनिकेशन। ठीक। 9th हाउस इज़ अबाउट फादर। 9th हाउस इज़ अबाउट गुरुज। 9th हाउस इज़ अबाउट, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। इसी तरीके से 9th हाउस होता है ट्रैवलिंग टू रिलीजियस प्लेसेस। वाई? बिकॉज दिस इज़ आर धर्मा हाउस। हम लोग बोलते हैं ना, ये कर्मा हाउस, ये कर्म स्थान है, ये लाभ स्थान है और ये धर्म स्थान है। ऐसे करके हमारे 3 हाउसेज होते हैं। अब होता क्या है कि जब इसमें अब हमारा कौन कौन आ गया, केतु आ गया 3rd हाउस में और राहु आ गया हमारा 9th हाउस में। ओके, सो व्हेन केतु इज सिटिंग इन 3rd हाउस। अब केतु क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। केतु इज़ अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। केतु वो होता है जो हम अपना पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अचीव करके आ चुके हैं, जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया है, राइट। हमें मास्टरी है उन चीज़ों की। सो केतु क्या है, इस लाइफ में हमें उन चीज़ों से थोड़ा सा सेपरेट करता है। राहु ऑन दी अदर हैंड, ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस बर्थ में अचीव करनी है, इसके लिए ही हम पैदा हुए हैं, राइट। तो राहु हमें उस हाउस की तरफ खींचता है जिस भी हाउस में राहु होता है। बट इसमें ना बहुत सारे कैचेस होते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केतु हमेशा जहाँ भी बैठे वहाँ से हर चीज़ से आपको डिटैच कर दे। मेन चीज़ों को करता है, बट अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे साइंस प्लेसमेंट, अदर प्लैनेट सिटिंग, अदर प्लैनेट एस्पेक्टिंग टू दिस हाउस विल चेंज द थिंग्स। सो ऐसा नहीं है अगर केतु 3rd हाउस में बैठ गया या अगर केतु 4th हाउस में बैठ गया तो हैप्पीनेस कभी देगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास केतु 4th हाउस में बैठ के बहुत बड़ा घर भी है और दे आर हैप्पी ऑल्सो, और उनका मदर के साथ उनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। बट लोगों का जनरल परसेप्शन यही होता है कि केतु अगर बैठ गया तो जिस घर में बैठ गया, पैसे वाले घर में बैठ गया तो वेल्थ नहीं मिलेगी। एक्चुअली में केतु जहाँ बैठा है वो आपको वो चीज़ देगा, पर उसकी इंपॉर्टेंस आपको उतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप पहले से उस चीज़ को मास्टरी करके आए हो। आपका दिमाग किधर जाएगा इस वाले बर्थ में? वो जाएगा जिधर राहु बैठा होगा, यानी कि इस केस में 9th हाउस में। अब 9th हाउस क्या हो गया? 9th हाउस हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजन, धर्मा। तो ऐसे लोगों का हो सकता है दिमाग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में रहे, ठीक है, या उनका दिमाग रहे कि उन्हें हायर लर्निंग भी होता है 9th हाउस, तो हायर लर्निंग लेनी है। अब वो कितनी अच्छी ले पाते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितने स्कॉलर्स होते हैं, बिकॉज स्कॉलर्स भी यहीं से देखे जाते हैं 9th हाउस से। जितने आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स देखोगे ना, उनका 9th हाउस कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है उनके 9th हाउस में राहु बैठा हो, बट वो कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है। तो राहु यहाँ बैठ के ना आपको उन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी ज़्यादा लगा देगा। तो उससे क्या होगा कि आप उधर की तरफ जाओगे, आप लॉन्गर कम्युनिकेशन की तरफ जाओगे, जैसे कि डिबेट्स हो गए या डिस्कशंस हो गए। आप अच्छा बोल सकते हो, आप लंबे टाइम तक बातें कर सकते हो, आप किसी टॉपिक पे, आपको नॉलेज भी बहुत होगी, राइट। तो यहाँ पे बैठ के इंसान का इंटरेस्ट बढ़ जाता है रिलीजियस चीज़ों में, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना या उनके बारे में जानना। ऐसा नहीं कि वो आदमी योगी बन जाएगा या साधना में लग जाएगा, नहीं, ये नहीं मतलब होता। बट हाँ, एक इंटरेस्ट, लेवल ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है वहाँ बैठ के। फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो ऑब्वियसली मिलते ही रहते हैं 9th हाउस में बैठने से राहु का। और अगर किसी का बैठा हुआ है, तो अगर कोई किसी को सेटल होना है अब्रॉड या अब्रॉड जाना है एंड दे आर लुकिंग फॉर इट, तो 9th हाउस में राहु अगर है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब 9th हाउस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये
धर्मा के लिए है, तो ऑब्वियसली धर्म में विश्वास इंसान का बढ़ना, वो राहु बढ़ा देता है। क्योंकि राहु किसी भी चीज़ को, किसी भी हाउस को, किसी भी प्लैनेट को, जो भी वो सिग्निफाई करता है उन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। तो ना भी हम सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं, हम किसी प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि 9th हाउस में ओनली राहु इज सिटिंग। अभी हम साइन की बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ प्लेन 9th हाउस की बात कर रहे हैं। सो अभी आप ये सोचो कि जब प्लेन 9th हाउस में बैठा है राहु, तो वो सिर्फ 9th हाउस की चीज़ों को बढ़ा रहा है। बाकी साइन, प्लैनेट्स वगैरह दे विल कम लेटर, हम उनके बारे में भी सीरीज़ वीडियो बनाएंगे, बट अभी फ़िलहाल वो 9th हाउस की चीज़ों को बढ़ा रहा है। ठीक, तो 9th हाउस में क्या हो गया? लॉन्गर कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपको हायर डिग्री पाना, हायर एजुकेशन लेना, क्या कहते हैं, धर्म की तरफ बढ़ना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना, ये सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है राहु। कितना कर पाते हो आप या नहीं कर पाते वो एक अलग चीज़ है, वो हम यहाँ से नहीं देख रहे। हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि आपका फोकस कहाँ जाएगा बार बार, और आप कितना कर पाओगे वो अलग चीज़ों से आपके चार्ट से प्रॉमिस्ड होगा। आपका लगन कितना स्ट्रांग है वो उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, और हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब सिमिलरली केतु अगर 3rd हाउस में होता है, मैंने आपको बताया 3rd हाउस इज़ अबाउट नेबर्स, अबाउट योर यंगर सिबलिंग्स, अबाउट करेज, अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ से हम प्रोफेशन भी देखते हैं, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह का। तो केतु बैठने की वजह से यहाँ पर डेफिनेटली उन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी ज़रूर आएगी। कमी इन द सेंस कि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि आपके यंगर सिबलिंग नहीं होंगे, ऐसा मैंने बहुत केसेस देखे हैं इनमें जहाँ पे यंगर सिबलिंग्स होते हैं, और एक नहीं 2 भी होते हैं। बट होता क्या है कि या तो आपका डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, बिकॉज राहु भी तो यहाँ एस्पेक्ट कर रहा है ना इस हाउस को, तो राहु उन चीज़ों पे भी इफेक्ट डालेगा, तो वहाँ पर भी एक इंटरेस्ट बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल यहाँ पे बैठने से हम ये बोल सकते हैं कि अगर केतु यहाँ बैठ गया तो आपका यंगर सिबलिंग से आप लोग का रिलेशन डिटैच होगा या अच्छा नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा अगेन दशा, कौन सी दशा कब एक्टिवेट हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ट्रिगर होता है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि दशा इज़ अ ट्रिगरिंग पॉइंट। बिना दशा की कोई चीज़ एक्टिवेट नहीं होती हॉरोस्कोप में। तो अगर खाली केतु बैठा हुआ है 3rd हाउस में और कोई प्लैनेट नहीं है, ना हम साइन की बात कर रहे, तो ऑब्वियसली थोड़ा एक रिलेशनशिप में ये कहूँगा उतना बढ़िया, अगर यहाँ राहु बैठ जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट अगर केतु बैठा हुआ है तो उतना अच्छा रिलेशनशिप ना हो, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिटैच या नहीं होगा। सिमिलरली ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। दे कैन हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज राहु इज एस्पेक्टिंग टू दिस हाउस, और फिर राहु लॉन्गर कम्युनिकेशंस के हाउस में भी बैठा हुआ है विच इज़ 9th हाउस। तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि इन लोगों में करेज नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे भी अगर आप देखो तो केतु को जो बोला जाता है वो मार्स का रेप्लिका बोला जाता है, राइट। तो 3rd हाउस वैसे भी मार्स का माना जाता है। अब 3rd हाउस में अगर केतु बैठा है, मार्स का रेप्लिका होता है, तो मार्स की तरह ही रिएक्ट करेगा। तो अगर मार्स 3rd हाउस में बैठा तो वो भी करेज देगा। तो इसी तरीके से केतु भी यहाँ बैठ के ऐसा नहीं है कि आपके करेज को बिल्कुल ख़त्म करेगा, देगा, बट इवेंचुअली विद टाइम। हो सकता है यंगर एजेस में या यंगर एज में या जब आपका बचपन हो तब शायद उतने करेज ना हो, बट स्लोली ग्रेजुअली एज जैसे आप बढ़ोगे ना एज में, ये क्वालिटीज़ ग्रो होंगी। और उसका एक और रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, ये उपचय हाउस है। उपचय मीन्स दे ग्रो विद टाइम। तो जब 3rd हाउस में आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, केतु के बैठने या यहाँ पे कोई भी मेलेफिक बैठा होगा, तो वो आपका टाइम के साथ साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें वो प्लैनेट आपको देना शुरू करेगा या उन चीज़ों में वो बेटर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केतु बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है इनिशियली आपका कम्युनिकेशन या आपका करेज या चीज़ें अच्छी ना हो, बट लेटर ऑन इन लाइफ दैट विल इम्प्रूव। तो ये चीज़ें ऐसे बढ़ जाती हैं केतु के यहाँ बैठने से। दूसरा चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले ही मास्टरी करके आ चुके हो केतु की वजह से इन योर लास्ट बर्थ, तो अब ये चीज़ें आपको मिलेंगी भी ना तो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करेंगी। लाइक यंगर सिबलिंग आपके होंगे, पर आपके लिए लाइफ में 9th हाउस की चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी। आपका है, आपका रिलेशन भी है, बट ऐसा नहीं है कि आप सारे टाइम अपने यंगर सिबलिंग्स के बारे में ही सोचते रहो। जैसे अगर यहाँ पर हम कोई और प्लैनेट बिठा दें 3rd हाउस में, अगर हम मून को बिठा दें इन अ गुड साइन, तो डेफिनेटली दैट अटैचमेंट वुड बी मच मोर। या जुपिटर को बिठा दें तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट अगेन केतु के साथ वो चीज़ होगी, पर उस लेवल पे नहीं होगी जो और प्लैनेट्स दे सकते हैं यहाँ पे। मार्स को अगर आप बिठा दो तो भी होगी, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन विच साइन।
ठीक है, या अगर और क्या प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, ये सब चीज़ें होगा, ठीक है। सिमिलरली अब राहु की अगर हमने बात कर ही ली है, पर राहु अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो 9th हाउस की चीज़ें आपकी सारी एम्पलीफाई कर देगा, ठीक। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल हैं काफ़ी ज़्यादा राहु के 9th हाउस में बैठने से, इवन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में मिलेंगे, क्योंकि केतु बैठा ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे, वो मिलेंगे, बट यू विल लुक मोर टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ट्रैवल। आपको शॉर्ट टर्म मिलेगा तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं यार मुझे लंबे टाइम के लिए जाना है, मुझे लंबे डिस्टेंस वाली जगह पे जाना है। जैसे कि रादर अगर इंडिया में बैठे हो तो सिंगापुर जाने की बजाय आपको लगेगा कि मैं यूके या यूएस जाऊँ, ठीक, और ज़्यादा टाइम के लिए जाऊँ, तो इंटरेस्ट वहाँ पर होगा। और राहु के यहाँ बैठने से डेफिनेटली आप लोग का इंटरेस्ट ज़रूर होगा कि आप लोग अपना मास्टर्स तक तो करें ही करें। बहुत लोग पीएचडी भी करेंगे, पर मास्टर्स तक तो लोग पहुँचते ही पहुँचते हैं, या उनके दिमाग में रहता है कि कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लाइफ में करना है। अगर हो सकता है अभी उन्होंने करियर शुरू कर दिया सिर्फ ग्रेजुएट होके, बट ड्यू टू एनी रीज़न, बट ग्रेजुअली दे विल गो इनटू द मास्टर्स। ये राहु 9th हाउस में बैठ के देता है, ठीक है। सो ऑलराइट गाइज, ये मेरा एक स्मॉल एनालिसिस था राहु इन 9th एंड केतु इन 3rd। इस सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी स्टिल हैव सम मोर हाउसेज लेफ्ट राहु और केतु का कवर करने का। साइड बाय साइड जैसे मैंने आपको बोला था मैं और सीरीज़ लाऊंगा, अभी मैं उनके वीडियोस पे वर्क नहीं कर पाया, बट आई विल बी ब्रिंगिंग दोज वीडियोस प्रीटी सून फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से बने रहें, ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ फॉर ऑल दीज वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, comment and share the videos, okay? चलिए, thanks guys, bye.